रोज एक ही बात बोलती है आकर इनडायरेक्टली अड़े बापड़े के लिए, सो दैट वो आकर कुछ बोले और कंट्रोवर्सी हो जाए। आप लोगों से तो बहुत समझदार वो लड़की है जो कुछ नहीं बोल रही आकर। आंटी ठीक है, अड़े बापड़े को मत बुलाओ, बट प्लीज बार बार उसको पोक मत करो। जिस दर्द से वो है, प्लीज इनडायरेक्ट में भी मत करो, भगवान सब देख रहे हैं। प्लीज, आपका बच्चा इतना गंदा किया हुआ है, वो ठीक है, आप अपने परिवार के हिस्ट्री देखिए। आपका बच्चा किया तो वो ठीक, अड़े बापड़े क्या किया है, बट भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। अड़े बापड़े को जो बहुत पोक करती है, हमेशा जब अपना टाइम आता है तब बोलती है मेरे बेटे को कोई पोक मत करो, भगवान तुझे उससे भी ज्यादा दुख दे। तो भाई ये कुछ कमेंट्स हैं जो हमारी अप्सरा ताई जी के व्लॉग्स के नीचे हैं, क्योंकि आजकल जो हमारी अप्सरा ताई हैं वो बार बार अपने व्लॉग्स में टाइटल और थंबनेल ऐसे डाल रही हैं कि सबका ध्यान जो है अड़े बापड़े की तरफ केंद्रित हो जाए और सब जो है इनको आकर भर भर के गालियां दें, क्योंकि बिना गालियों के ये सर्वाइव नहीं कर पाती हैं। गालियां तो इनको वही कंपलसरी है, मैंडेटरी है। अगर इन्हें गाली नहीं पड़ती हैं तो इनके व्यूज़ नहीं टच करते हैं 50,000। आपने सुना होगा ना, एक वीडियो में माता जी बोल रही थी कि हमारे 50,000 व्यूज़ क्रॉस कर जाते हैं, इसलिए लोग जो है हमको प्यार करता है, हमको देखता है, इसलिए लोग रिएक्शन बनाते हैं। इस तरीके की बातें ये कर रही थी। लेकिन वो 50,000 व्यूज़ क्रॉस कराने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है ना, ये माता जी हम देख रहे हैं। अभी ही मैंने देखा है कि लप्पू का व्लॉग आया। लप्पू वहाँ पर जो है कोट पैंट दिखा रहा था जो वो अपने पापा के लिए लेकर आया था, सरप्राइज गिफ्ट था, 18,000 का वो कोट पैंट था। तो वो जब वो शो कर रहा था तो वहाँ उसने अपनी माँ को रोका कि जब हम शूट कर रहे हैं तो आप मत शूट करिए, क्योंकि वो उसका कंटेंट था। तो माता जी कह रही हैं हम भी डालेंगे ना, हम भी डालेंगे। और जबरन बेशर्मों की तरह वो वहाँ शूट कर रही थी बेटे के मना करने के बावजूद। और बहन भी लगातार जो है वहाँ पर एक रील क्रिएट कर रही थी जिसको वो फेसबुक पर डालने वाली थी। तो इनके घर की ये तो स्थिति है। और भाई ऐसे लोग बोलते हैं कि भाई हमारा मेन सोर्स ऑफ इनकम ना यूट्यूब नहीं है। अगर आपका यूट्यूब मेन सोर्स ऑफ इनकम ना होना तो आप इतना ज़्यादा दिमाग ना लगाओ, दिन के 3-3 आप व्लॉग ना बनाओ और व्लॉग्स में ऐसे थंबनेल और टाइटल ना डालो कि आपको रिएक्शन चैनल वाले गरियाएं या फिर आपकी ही ऑडियंस आपको गरियाए। अब ये जो मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े हैं ये आपकी ही ऑडियंस ने किए हैं, ये ऐसा तो नहीं है कि भाई हम वहाँ पर जो है बनाकर लिख कर आए हैं। तो ये चीज़ें हैं। अब ऑडियंस भी, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है ना। तो वही है, ऑडियंस सब समझ रही है और वही आपको आईना दिखा रही है। अब यार आप इनको ये देखो ना कि इनकी जब खुद की बहन और भाई में लड़ाई हुई, भाई ने कह दिया कि हॉस्टल से भाग भाग कर कहाँ जाती थी मैं सब जानता हूँ, ऐसा छोटा कीचड़ ने बोला था। उसके बाद जब इनमें लड़ाई हुई तो बड़ा भाई गया, मनाकर बहन को लेकर आया, सब कुछ इन लोगों ने ठीक किया। बहन भी बोलती है कि उसने माफ़ी मांग ली मुझसे, है ना। अब ये लोग सब आपस में ठीक हो गए। लेकिन यही सेम चीज़ अड़े बापड़े को लेकर नहीं है इन लोगों के अंदर। अड़े बापड़े को अगर इन्होंने वाकई में अपना सच में सगा माना होता तो ऐसे उससे रिश्ता नहीं तोड़ते, ऐसे उसको बार बार कंटेंट के लिए यूज़ नहीं करते, बार बार उसको उसका कन्यादान सुना सुना कर पका कर रख दिया उसको ना ऑडियंस को। और ऐसे ही अभी भी सुनाते हैं बार बार, और बार बार अपने आप को सुपीरियर दिखाते हैं कि भाई हमने तो बहुत कुछ उसके साथ किया है, उसने हमारे साथ कुछ नहीं किया। तो ये अपने बच्चों के साथ कोई भी नहीं ऐसी बातें सुनाता है जब अपने सगे बच्चे हों, लेकिन पराए बच्चों से ऐसे रिश्ते भी तोड़े जाते हैं और उनको हमेशा पराया ही माना होता है, कभी अपना माना ही नहीं होता है। अगर आपने अपना माना होता तो आप ये चीज़ें नहीं करते जो आप कर रहे हो। अपने बच्चों की 100 गलतियां माफ होती हैं, है ना। और ये जो कमेंट आया है वाकई में बहुत सही है कि जब आपके बच्चे के ऊपर रिएक्शन बनते हैं तो आप बोलते हो मेरे बेटे को पोक मत करो, पोक मत करो, जबकि आप अपने हर वीडियो में आकर अड़े बापड़े को पोक कर रहे हो टाइटल और थंबनेल के द्वारा। यहाँ पर जो लास्ट इनका वीडियो है ना उस पर टाइटल आप देखिए, इस पार्टी में हम वैसे लोगों को नहीं बुलाना चाहते हैं जो फिर से मेरे परिवार और मुझे बद्दुआएं दिलवाएं। और इनके परिवार को बद्दुआएं मिली थी अड़े बापड़े की वजह से, ऐसा इनका मानना है। और मिली भी थी क्योंकि ये लोग अड़े बापड़े से इतना कंटेंट खींच रहे थे कि कहीं ना कहीं लोग बद्दुआएं इनको दे रहे थे कि तुमने एक बच्ची जिसका मिसकैरेज हुआ है उसको भी नहीं छोड़ा, उसको भी कंटेंट बना दिया। तो इस तरीके से बद्दुआएं दे रही थी, ऑडियंस ही दे रही थी। तो इसमें इनकी गलती है भाई, उसकी क्या गलती है। और ये कीचड़ फैमिली, सॉरी ये टीचर फैमिली, ये अपने आप को टीचर बोलते हैं, महाशय जो इनके पिताजी हैं, मतलब कीचड़ के पिताजी, और कीचड़ ये अपने आप को वेल एजुकेटेड बोलते हैं। हालांकि हमने वेल एजुकेटेड इनके मुंह से सुना है, बट ये अपने आप को बहुत ज़्यादा उच्चतम दर्जे का समझते हैं कि भाई हम शिक्षक खानदान के हैं। ये तो इनके मुंह से कई बार आप लोगों ने सुना होगा हम शिक्षक खानदान के हैं। बट हमने आज वाला वीडियो देखा, बड़ी बड़ी मुश्किल में समझ में आया कि आखिर ये कहना क्या चाहते हैं। तो ये लोग बात कर रहे थे स्टार्टर की, और वहाँ पर जो है इन्होंने कैटलॉग बोला है।
भाई साहब, कैटलॉग कौन सी डिश होती है आप लोग जानते हैं? कुछ स्नैक्स या कुछ कुछ सुना है आपने कैटलॉग के बारे में? है ना, हमने कैटलॉग साड़ी के देखे हैं, है ना, साड़ी के साथ जो होता है ना, वो कैटलॉग कहलाता है, वो जो जिसमें वो एक मॉडल सी होती है और वो पहनकर उसको खड़ी होती है ना। बहुत इसी तरीके के कैटलॉग्स होते हैं जो मतलब आपको मतलब एक तरीके से आपको उसका प्रेजेंटेशन देने के लिए वो टाइप का कुछ होता है वो। भाई मैं बड़ा कंफ्यूज हो गई कि स्टार्टर में कैटलॉग क्या, फिर बड़ी मुश्किल में समझ में आया कि भाई इसको तो कटलेट बोलते हैं, कटलेट को कैटलॉग बोल रहे हैं ये पढ़े लिखे लोग हैं भाई। भाई मतलब इतना, मतलब कहाँ से पढ़ के आए हैं, कौन से भाई एक तो हॉनोलुलु यूनिवर्सिटी से फेक एक्सेंट के साथ इंग्लिश सीख कर आई है, और एक ये है भाई इनको हिंदी ढंग से बोले नहीं आता है, और फिर स्टार्टर बोल लिए वही बहुत बड़ी बात है, और कटलेट इनसे बोला नहीं जा रहा है। मैंने माथा, भाई मैं क्या पकड़ूं, माथा पकड़ूं, पैर पकड़ूं, घुटने पकड़ूं, क्या पकड़ूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा गाइस, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। मैं सच्ची अगर इनका कंटेंट दिन रात देखती रहूँ ना, अगर मैं दिन रात देखती रहूँ इनका कंटेंट, तो सच्ची मैं पागल हो जाऊंगी, अस्पताल में एडमिट हो जाऊंगी। इसलिए मैं रात तक ना, रात में कुछ अच्छा देख कर सोती हूँ, बस कुछ कॉमेडी या कुछ अच्छी मूवी, अपना मूड फ्रेश करने की पूरी कोशिश करती हूँ। अन्यथा अगर मैं इनको दिन रात देखती रही, मैं सच्ची एक दिन पागल हो जाऊंगी। एक दिन मैं भी ऐसे ही बोलूँगी, ऐसे ही हॉनोलुलु यूनिवर्सिटी वाली दीदी की तरह बात करने लगूंगी, ऐसे ही पता नहीं मैं कटलेट को कैटलॉग बोलने लग जाऊंगी। क्या होगा यार, क्या ही होगा। अभी एक दिन कुछ और भी बोला गया था, बहुत कुछ ऐसे बोल देते हैं ये लोग, बोल कर चले जाते हैं, और हम मतलब इतनी चीज़ें पकड़ कर फिर भूल भी जाते हैं कि क्या क्या भूल गए ये लोग, क्या नहीं। आंटी जी सब्सक्राइब कराती हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आप लोग जानते हैं सब्सक्राइब क्या होता है, हैं? और लोग करके जाते हैं सब्सक्राइब। कैसे लोग हो यार तुम लोग, इनको व्यूज़ तो व्यूज़ देते हो, सब्सक्राइब भी करके जाते हो, क्यों करके जाते हो इन लोगों को सब्सक्राइब? कसम से यार, ये ब्लॉगर्स हैं, मतलब इन्होंने नाक कटा कर रखी है, ब्लॉगर्स के नाम पर धब्बा, टीचर के नाम पर धब्बा, क्या बोला जाए इनको। अभी एक ये है, एक और है हमारी जो डिट्टो रानी है, उनके भ्राता जी हैं, जो डिट्टो रानी के घर क्यों नहीं जा रहे मुझे समझ में नहीं आ रहा। अभी तो तारीफ कर रहे थे कि मेरी दीदी और जीजा ने मेरे लिए जो किया है वो सर्वोपरि है। कहाँ हो भाई दीमक भाई साहब, उनके घर भी तो जाओ। रामू काका गिरी करने तो बहुत दौड़ दौड़ कर जाते थे, अब ऐसा क्या हो गया, पत्नी के आते ही ऐसा क्या बदलाव आ गया जो जा नहीं रहे हो अपनी दीदी के घर, हैं? कुछ तो हुआ था ना, बता रहे थे टाइटल थंबनेल डालकर, फिर दीदी जीजा ने डांट दिया है तुमको अच्छे से, फिर तुमने जो है वो खोला नहीं है। लाइव वाइव में हाथ हाथ जोड़कर आए थे कि बताएंगे, लेकिन बताया नहीं था तुमने। खैर ये अपनी पत्नी को लेकर पहुंचे हैं, है ना, दिल्ली। दिल्ली चलो चलो दिल्ली। तो वहाँ पर ये जो है घुमा उमा रहे थे इनको, संसद भवन और वगैरह वगैरह जगह। तो वहाँ पर कह रहे थे कि तुम्हारे सपनों को मैं पूरा करूँगा, तुम्हारी ख्वाहिशें मैं पूरा करूँगा। अरे दीमक वे, तू अपनी ख्वाहिशें पूरी कर पाया आज तक, हैं? कर पाया? उसकी करेगा ख्वाहिशें पूरी, वो तेरी ख्वाहिशें पूरी कर रही है आकर उल्टा। मतलब क्या है, ऑडियंस को क्या मूर्ख समझता है? पत्नी तेरी मूर्ख होगी हम समझ सकते हैं, ऑडियंस को भी मूर्ख समझता है। कम से कम कैमरे पर आकर ये सब ना बोला कर, हैं? ऑडियंस पकड़ लेगी। अभी वहाँ पर किसी ने हिंदी में कमेंट टाइप पर कर दिया, और तेरी जो है इस लुगाई ने देख लिया, जिसको तूने जो है आजकल जो है प्रदर्शनी लगा कर रखा है, और उसने पढ़ लिया ना, तो वो तेरी वैसे भी इज्जत नहीं करती है। एक व्लॉग में बोल रही थी इसको कि तुम दोगे पैसा, है ना, फिर इसको बुरा लगा, इसने बोला तुम, तो कहती है आप देंगे पैसा, आप देंगे। अरे बाप रे बाप, मतलब इज्जत भी चाहिए, ऐसे लोगों को इज्जत दी जाती है क्या गाइस? अरे कोई समझा कर आओ इसकी पत्नी वत्नी को, इसका कोई अकाउंट हो। सब लोग हिंदी में कमेंट टाइप करना वहाँ पर, है ना, हिंदी तो पढ़े आती होगी उसको, हिंदी में, इंग्लिश में नहीं, हिंदी में टाइप करके आना और बताना कि मोहतरमा इस चैनल से जो भी पैसा आ रहा है वो तुम्हारी देन है, वो सब तुम्हारी वजह से आ रहा है। अगर तुम जो है ये नाच नहीं नाचोगी या तुम व्लॉग में दिखाई नहीं दोगी, तो ये जो नल्ला सिपाही है $1 ना कमा पाएगा, है ना। तो उसको समझाओ जाकर, जो इसकी इतनी जो है इज्जत कर रही है। उसने तुम क्या बोला, कितना भड़क गया, आप बुलवा कर छोड़ा उसने, आप देंगे पैसा। और अच्छा ये यूट्यूब से इनकम जनरेट कर रहा है अपनी पत्नी को दिखाकर, उसका रोज रोज मेकअप दिखाकर, उसके बड़े बड़े होंठ दिखाकर, उसकी जो है ड्रेसेस दिखाकर, उसको दिन रात जो है ये कैप्चर करता है, मेरी बीवी करता रहता है, उसी से पैसे अर्न कर रहा है। उसके बावजूद इसे पैसे की कमी पड़ी है, उसने अपनी पत्नी के पैसे भी ले रखे हैं। हाँ, बोल रही थी व्लॉग में कि हमारे पैसे आपके पास हैं तो आप केक ले आइएगा। अरे बाप रे, और फिर वो बोलता क्या है कि तुम्हारा पैसा मेरा पैसा अलग अलग है क्या? अरे अलग अलग नहीं है, उसी का है सब, उस पर पल रहा है तू, एहसान मान एहसान, पागल आदमी। अरे आज मैंने देखा इसका व्लॉग, किचन में भी उसके पीछे पीछे कैमरा लेकर गया,
वहाँ पर कुछ उन्होंने जल ना जाए तो करके उसकी जो है दीदी ने डांट डूट दिया, तो इसने उसका जो है मुद्दा बनाकर इसने उसको टाइटल और थंबनेल पर यूज़ कर लिया। उसके बाद जैसे ही इसकी बीवी किचन छोड़कर दूसरे कमरे में गई, पीछे पीछे कैमरा लेकर चला गया और मेरी बीवी, मेरी पत्नी और ये वो गाने वाने गाएगा। आजकल तो ये कैमरे पर खुद कम दिखाई देता है, आजकल तो ये आता ही नहीं है कैमरे पर ज़्यादातर। मतलब ये अपनी पत्नी के ऊपर ही कैमरा लगाकर ज़ूम इन ज़ूम आउट करता है। अगर आप गौर से देखोगे ना, इसका कैमरे के एंगल बहुत गंदी गंदी दिशाओं में भी जाते हैं अपनी पत्नी को कैप्चर करने के लिए, और केवल अपनी पत्नी को ही कैप्चर करता है ये, केवल और केवल उसको कैप्चर करता है। और जहां लेकर गया था दिल्ली में घुमाने, जिस जिस प्लेसेस पर इसको लेकर गया है, वहां वहां एक रील छापी है इसकी पत्नी को नचाते हुए, है ना। पत्नी नाचेगी, ये कमाएगा, ये केवल कैमरामैन बना हुआ है उसका, बस उतना ही काम है इसका। ये शूटिंग करता है, पूरा इसके चैनल का जो फेस है इसने अपनी पत्नी को बना दिया है। उसी की वजह से इसको कहीं ना कहीं लोग देख रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं जितने भी देख रहे हैं, और उसी की वजह से इनकम आ रही है। और कह रहा है कि मैं तुम्हारे सपने पूरे करूंगा। अरे उसके चरण धो के पीले, वो आई है तो तेरे सपने पूरे हो रहे हैं उसकी वजह से। ये जो तुम लोग घूम फिर पा रहे हो, ये जो सब कर पा रहे हो ना, ये पत्नी की वजह से कर पा रहे हो। तुमने कोई अच्छे कर्म किए होंगे, कुछ तो तुमने अच्छा किया होगा, जो तुम्हारी किस्मत चमक गई है। लक्ष्मी स्वरूप आई है तुम्हारी पत्नी आते ही। तुम्हारे जो कहते हैं ना चैनल चल पड़ा, जो डेड पड़ा हुआ था, वरना तो तुम अपनी जो है बहन के घर पर जो है रामू काकागिरी कर रहे थे। और मुझे एक कमेंट भी रिसीव हुआ था, किसी ने मुझे बताया कि ये व्लॉगिंग के खिलाफ था, अपनी ही बहन की यानी कि डिट्टो की व्लॉगिंग के खिलाफ था, इसको पसंद नहीं था। भाई ऐसे कैसे लोग होते हैं, मतलब जो लोग बोलते थे ना, मतलब पुराने लोग ऐसे बोलते थे ना, जब तुम्हारी लुगाई आएगी तब देखेंगे, जब तुम्हारी पत्नी आएगी तब देखेंगे। ये होता है, असल में होता है। देखिए ना, पत्नी आई तो करने लगा ना, अपनी पत्नी की प्रदर्शनी लगाने लगा। और फिर वही जो डिट्टो रानी का इसको व्लॉग पसंद नहीं था, और जीजा जो बोला करते थे ओए होए 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 डिट्टो रानी, वो ये कॉपी करता है। सेम वैसी ही कुछ लाइन कॉपी करके ये अपनी पत्नी पर छेपता है। बिल्कुल उनके व्लॉग्स को जो है घुट्टी बनाकर पीता है सुबह शाम। मतलब पैसा आए तो फिर नंगा नाच करने में इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले बहन करती थी तो खराब लगता था, क्योंकि तब वो बहन कमा रही थी ना, और बहन के जो है एजी ओजी कमा रहे थे, बहन के राजा जी कमा रहे थे। लेकिन अब जब इनको पत्नी मिली है और इनकी जेब हरी हो रही है, तो इनको अब ब्लॉगिंग से दिक्कत नहीं है, तो इनको गंदे मतलब वो उस तरीके के कपड़े से भी दिक्कत नहीं है। अभी एक व्लॉग में ये क्या बोल रहा था कि पत्नी जो कपड़े पहने हैं वो फुल हैं, फुल अच्छे हैं, फुल हैं, मतलब छोटे ड्रेसेस नहीं बनाई है हमने। लेकिन अगर आप इनका एक व्लॉग देखो जहां इसने शॉपिंग की बात की है, हालांकि इसने शॉपिंग दिखाई नहीं है वहां पर, लेकिन उसके थंबनेल पर इनकी पत्नी जो क्रॉप टॉप पहने रखे है, तो क्या उसमें पूरा शरीर ढका है? क्या उसमें पूरा शरीर ढका है? मैं ये नहीं कहती, मैं कभी भी कपड़ों को लेकर किसी को कमेंट नहीं कर रही, ये इसके खुद के शब्द हैं, तो इसलिए मैं इसको रिवर्ट कर रही हूँ। बाकी आपकी मर्जी है, आप जिन कपड़ों में कंफर्टेबल हो वो आपको पहनने चाहिए। भाई मैं जिसमें कंफर्टेबल होती हूँ मैं पहनती हूँ। भाई मैं तो मेंस सेक्शन से जाकर कपड़े खरीद लेती हूँ। मेरे ज़्यादातर जो टी शर्ट के कलेक्शन होंगे वो ज़्यादातर जो है मेल सेक्शन से आए होंगे। मुझे पसंद है वैसे ढीले ढाले और वो उनके पहनने, और मुझे पता नहीं क्यों उनके कपड़े लड़कियों से ज़्यादा बेटर लगते हैं। अगर मैं टी शर्ट की बात करूँ तो सिर्फ टी शर्ट की बात करी हूँ मैं, मुझे टी शर्ट और जो शर्ट है ना वो लड़कों वाले ज़्यादा पसंद आते हैं। मैं खरीदती हूँ, वो मेरी चॉइस है, वो मेरी पर्सनल चॉइस है, मुझे अच्छा लगता है वो वैसा पहनना। तो ऐसे मैं किसी को इस पर जज नहीं कर रही हूँ, मैं केवल इनकी बातों पर इनको जज कर रही हूँ कि भाई एक व्लॉग में तुम बोलते हो कि पूरा शरीर ढका हुआ है, ऐसे कपड़े हैं, और अगले ही व्लॉग में तुम थंबनेल पर जो है पत्नी की ऐसी फोटो लगाते हो, मॉडलिंग करती हुई फोटो है गाइज, ऐसी वैसी सिंपल फोटो नहीं है। बढ़िया जो है पत्नी श्री ऐसे दरवाजे पर ऐसे कुछ या दीवार पर ऐसे कुछ अजीब तरीके से पोज देती हुई खड़ी है, जहां उनका क्रॉप टॉप और ऐसा कुछ नीचे जो बॉटम वेयर है वो पहने हुए हैं। और एक व्लॉग पहले कुछ बोलते हैं, फिर कुछ बोलते हैं बहन की व्लॉगिंग से परेशानी है, लेकिन अपनी पत्नी के नाचने से पत्नी को जो है ट्रेनिंग देते हैं। ये लिपसिंग होना चाहिए, है ना, गाने के साथ जो होंठ हैं वो सिंक होने चाहिए, और बढ़िया डांस होना चाहिए। छत पर जाकर साड़ी बदल कर चेंज कर कर एक एक मेकअप का जो है व्लॉग शूट किया जाता है, एक एक क्लिप शूट की जाती है। इनकी ऑडियंस ही इनको बोलती है कि रोज रोज उसका मेकअप करते हुए क्यों दिखाते हो? तो कह रहा है हम दिखा देते हैं क्योंकि रोज रोज अलग मेकअप करती हैं, रोज रोज इनके प्रोडक्ट्स दिखा देते हैं। क्यों वह रोज रोज नए प्रोडक्ट ला कर देता है? दिखाता तो रोज वही वाइट टोन पाउडर है ना, वही सेम फाउंडेशन, सेम मेकअप ब्रशेस, सेम जो है आई शेडोज होते हैं, सेम लिपस्टिक होती है। आई शेडो तो मुझे लगता है वो लगाती नहीं है, और आईलाइनर वो लगा लेती है कभी कभार, और लिपस्टिक लगा लेती है ना। तो क्या दिखाते हो, क्या है तुम्हारे ब्लॉग में ऐसा, तुम क्या ऑफर कर रहे हो जो कुछ नया कुछ अच्छा है? हाँ, तुम जब नजर आते थे तो बहुत ज़्यादा बकर बकर करते थे, अब तुम कैमरे के पीछे से थोड़ा बहुत बकर बकर करते हो। ज़्यादातर टाइम तुम अपनी मतलब महेरिया को जो है शूट कर रहे होते हो। अब उसने आज के ब्लॉग में जब तुम्हें तुम बोल दिया तो तुम्हें इतना बुरा लग गया। भाई ऐसे लोगों की ऐसी इज्जत होती है, ऐसे लोगों की इज्जत नहीं की जाती है, हैं? मतलब तुम उसी से कमवाओ, उसी से सब कुछ करो। देखा जाए तो वो तुम्हारी बॉस है, तुम उसके कैमरामैन हो, तो वो तुम्हें तुम बोल सकती है, लेकिन नहीं, तुम्हें तो आप सुनना है। अरे हट बक।
बकलोल कहेगा। तो चलो ये वाला जो पॉडकास्ट है इसको यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं जल्द ही नए वाले पॉडकास्ट के साथ। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, तब तक के लिए बाय बाय।